उचाना में बड़ा झटका लगा है। फिर से बीजेपी विधायक को मुश्किलें बढ़ गई। देवेंद्र अत्री की सांसें बढ़ती जा रही होंगी क्योंकि रिकाउंटिंग की मांग का केस आगे बढ़ गया है। रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया कोर्ट ने। सोचिए, 150 वोटों के लिफाफे ही नहीं खोले गए। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के बयान दर्ज हो गए अदालत में। जल्दी जल्दी सुनवाई चल रही है इस मामले की। तो क्या अब जल्दी कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है? और अगर रिकाउंटिंग हुई उचाना में 215 पोस्टल बैलेट की, तो मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में उचाना विधानसभा सीट पर वोटों की रिकाउंटिंग का केस आगे बढ़ गया है और जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया है। उचाना विधानसभा चुनाव 2024 के रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया गया है, यानी अब केस की सुनवाई आगे बढ़ती जा रही है। तारीख भी जल्दी जल्दी मिल रही है। मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह के बयान भी दर्ज हुए और बृजेंद्र सिंह ने अदालत में बताया कि मतगणना के दौरान वोटों की गिनती के समय रिटर्निंग अधिकारी ने 150 वोटों के लिफाफे खोले ही नहीं। तो अब इस मामले पर कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया है, यानी अब उचाना विधानसभा चुनाव 2024 के रिटर्निंग अधिकारी भी सवालों में आ गए हैं और हाई कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है। अगली तारीख मिली है 8 अक्टूबर, यानी अगले महीने की 8 तारीख लगी है सुनवाई के लिए। अब 8 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई के दौरान इश्यू फ्रेम हो चुके हैं। उससे पहले देवेंद्र अत्री की याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी क्योंकि उन्होंने कहा था कि बृजेंद्र सिंह की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, जिस पर कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। देवेंद्र अत्री को तब भी झटका लगा क्योंकि देवेंद्र अत्री के वकील ने आपत्ति जताते हुए कई ऑब्जेक्शन लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने सभी ऑब्जेक्शन को खारिज करते हुए मुख्य याचिका पर सुनवाई के आदेश दिए। और अब फिर से बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया गया है। कोर्ट ने तलब कर लिया रिटर्निंग अधिकारी को। बहुत महत्वपूर्ण केस चल रहा है अदालत में उचाना में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने संशोधित याचिका लगाई और जो अमान्य घोषित किए गए थे 215 पोस्टल वोट, उनकी दोबारा गिनती की मांग की। और खास बात यह भी है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि बृजेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि 150 वोटों के लिफाफे तो खोले ही नहीं गए। इस पर रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया गया है। दरअसल उचाना विधानसभा चुनाव 2024 में सिर्फ 32 वोटों से हार गए थे कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के देवेंद्र अत्री जीत गए थे। सबसे छोटी हार जीत थी ये पूरे हरियाणा में, सिर्फ 32 वोटों का अंतर था। 32 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीते और कांग्रेस प्रत्याशी हार गए। और कांग्रेस प्रत्याशी बाकी वोटों की रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ रिजेक्टेड या अमान्य घोषित किए गए 215 पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग कर रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह का कहना है कि अगर रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या हार जीत के मार्जिन से ज्यादा है तो उनकी दोबारा से गिनती की जानी जरूरी है और वो एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत वीडियोग्राफी के बीच की जानी चाहिए। पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से कहीं ज्यादा थी। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कानून को अनदेखा करते हुए उन वोटों की गिनती नहीं करवाई, यानी उन सभी कैंसिल वोट्स की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब कोर्ट में केस गया, सुनवाई हुई तो अदालत ने रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया है। बृजेंद्र सिंह ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो अपना दावा मजबूत मानकर चलता है। ये तो कोर्ट को देखना है कि दावा कैसा है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हाई कोर्ट में गया हूं, यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट्स के अंतर से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उन इनवैलिड वोट की दोबारा से रीवेरिफिकेशन करे। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी जरूरी है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 150 के करीब इनवैलिड वोट्स ऐसे हैं जिनके लिफाफे भी नहीं खोले क्योंकि वो स्कैन नहीं हुए थे। इलेक्शन रूल्स में प्रोविजन दिया हुआ है, उसको खोलने की भी एक प्रक्रिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रीवेरिफिकेशन कर ली होती तो ये पॉइंट ही खत्म हो जाता। ये प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए हम हाई कोर्ट आए हैं। उन्होंने बताया कि मैं मामले की ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मैं कुछ बोलूं, कोर्ट का मत कुछ हो, तो इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहता। फैसला कोर्ट करेगा। इलेक्शन कानून का प्रावधान है और इन 215 वोटों की रीवेरिफिकेशन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी बाध्य था।
हमारा पॉइंट यहीं तक सीमित है, अदालत का फैसला सर्वोपरि है। तो बृजेंद्र सिंह के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उचाना में मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। मतगणना के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लग गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर आधारित होती है। इसमें लापरवाही से जनता का विश्वास डगमगाता है। इसी कारण उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उन्हें विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। दरअसल देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे, जबकि बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले और वो 32 वोट से चुनाव हार गए। हालांकि इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीरेंद्र घोगड़िया को भी 31,456 वोट मिले थे और दिलबाग संडील को 7,373 वोट मिले थे। तो ऐसे जाट वोट भी बट गए और ये भी एक अहम कारण माना जाता है बृजेंद्र की हार में। वैसे एक और निर्दलीय उम्मीदवार थे विकास, उन्होंने भी 13,458 वोट हासिल किए थे और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई थी, 5वें नंबर पर थे वो। तो एक इंटरव्यू में बृजेंद्र सिंह ने हुड्डा पर भी बिना नाम लिए कहा था कि 2 निर्दलीय कैंडिडेट्स की निष्ठा एक व्यक्ति विशेष के प्रति थी, ये दोनों अंत तक खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए पर्दे के पीछे बहुत खेल हुआ, 3 लोग इकट्ठे हुए। खुद चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ने निर्दलीय के फेवर में इशारा कर दिया था। बृजेंद्र ने कहा कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने तो मंच से यह भी कह दिया था कि और कुछ ना सूझे तो गिरडे को ही दे देना। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया का चुनाव निशान रोड रोलर था, आम भाषा में इसे गिरडा कहते हैं। मैं उनकी बातों को वजन इसलिए नहीं देता क्योंकि जेजेपी ने खुद ही अपना वजूद खत्म कर दिया, लेकिन मेरी हार में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का भी रोल तो रहा है। तो कई कारणों के चलते चुनाव में हार हो गई 32 वोट से बृजेंद्र की, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका लगा दी जिस पर सुनवाई चल रही है। उनको अपना दावा मजबूत लग रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोर्ट में सुनवाई भी जल्दी जल्दी हो रही है। ऐसे में देखना होगा कब तक कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचता है। तो क्या उचाना में मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? और मैं हमेशा की तरह लगातार इस केस की अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा और आप भी अपनी राय देते रहें। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आपके लिए खुले हैं। नमस्कार।